पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार देश की राजधानी दिल्ली से आप देख रहे हैं भारत लाइव। एनडीए के अंदर लगातार बैठकों का दौर जारी है। बिहार में एनडीए के अंदर कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसको लेकर मंथन चल रहा है। इसी बीच एक खबर आई है कि चिराग पारस गुट को इतनी सीटें मिल सकती हैं। वहीं खबर ये भी है कि मांझी और कुशवाहा जो हैं वो नाराज हैं। मांझी और कुशवाहा को एक एक सीट देने की बात चल रही है, जिसको लेकर अब कहा जा रहा है कि मांझी और कुशवाहा जो है वो इंडिया ब्लॉक की तरफ भी देख सकते हैं। चिराग और पारस गुट को लेकर क्या खबर है, ये आपको पता ही होगा कि चिराग और पारस गुट को मिलाने के लिए बीजेपी के कद्दावर नेता लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये अलग बात है कि पारस ने खुलकर कह दिया, न तो हमारा दिल, दल और परिवार कभी नहीं मिल सकता। इसी बीच खबर यह है कि चिराग और पारस गुट को 5 सीटें दी जा सकती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान का भी एनडीए से मोह भंग हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो है चिराग पासवान 6 सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं पारस गुट अलग से 5 सीट जो उनके पास है उनकी मांग कर रहे हैं। और हाजीपुर सीट को लेकर भी मामला जो है वो फंसा हुआ है। लगातार पारस कह रहे हैं कि मैं ही उत्तराधिकारी हूँ रामविलास पासवान का, इसलिए मैं ये सीट नहीं छोड़ सकता। वहीं चिराग पासवान भी हाजीपुर सीट को लेकर जो है वो अड़े हुए हैं। इसी बीच खबर ये आना कि चिराग पारस गुट को मिलाकर जो है वो 5 सीटें दी जाएंगी, तो अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि अगर चिराग और पारस की मांग मानी जाए तो कुल मिलाकर 11 सीटें होती हैं और कुल मिलाकर 5 सीट देने की बात कही जा रही है। तो क्या चिराग पारस जो है वो एक साथ आ जाएंगे? अगर आ भी जाएंगे तो सिर्फ 5 सीटें दी जाएंगी, तो फिर सीटों का बंटवारा कैसे होगा? अब सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान जो है वो एनडीए से अपना रुख जो है, अपना इंटरेस्ट जो है वो मोड़ सकते हैं। क्योंकि बता दें कि इंडिया ब्लॉक ने चिराग पासवान को ऑफर किया था कि अगर चिराग पासवान इंडिया के साथ आते हैं, इंडिया ब्लॉक के साथ आते हैं, तो उन्हें 10 सीटें दी जाएंगी, जिनमें 8 सीटें जो हैं वो बिहार से होंगी और 2 सीट बिहार के बाहर के राज्यों में दी जाएगी। तो अब जो है हालांकि इसका अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि जल्द ही जो है चुनाव के ऐलान होने से पहले ही इसका ऐलान कर दिया जाएगा कि बिहार में जो एनडीए के गठबंधन है वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ये भी कहा कि एनडीए के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो एकजुट हैं और आपसी समन्वय बनाकर सीटों का बंटवारा जो है वो कर लिया जाएगा। लेकिन जब से ये खबरें आई हैं, अब नेशनल मीडिया से लेकर हर जगह खबरें चल रही हैं कि पारस और चिराग गुट को जो है वो 5 सीटें दी जाएंगी। और हाजीपुर सीट को लेकर भी चिराग और पारस जो है वो लगातार अड़े हुए हैं। आपको याद ही होगा बिहार जो बीजेपी के प्रभारी हैं विनोद तावड़े, उनकी मुलाकात पारस से हुई, मंगल पांडे ने मुलाकात की और ये कोशिश कर रहे हैं कि चिराग और पारस जो हैं वो एक साथ आ जाएं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी जो है वो चिराग पासवान को लेकर ज़्यादा सीरियस है, लेकिन नीतीश कुमार का दबाव है। क्योंकि चिराग और नीतीश कुमार के रिश्ते हर कोई जानता है, लेकिन पशुपति पारस के रिश्ते जेडीयू से काफ़ी अच्छे हैं। कहा यह भी जाता है कि ललन सिंह ने ही जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी को तुड़वाया था। और बीजेपी पर भी आरोप लगता है कि अगर वो चाहती तो चिराग की पार्टी जो है वो टूट नहीं पाती। तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं भले ही वो बीजेपी के पक्ष में बयान देते हों, लेकिन नाराज़गी तो बीजेपी से रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान कोई बड़ा स्टैंड लेंगे? जैसे ही आधिकारिक ऐलान होता है दिखना दिलचस्प होगा कि भाजपा क्या कुछ करती है। इस वक्त राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खी बनी हुई है कि चाचा पारस और चिराग जिस तरह से भिड़े हैं, ये भाजपा के लिए टेढ़ी खीर होगी दोनों के मसले को सुलझाना। ऐसे आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।